हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम लोग हीमोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। सो वील स्टार्ट विथ थ्रोम्बोसिस। देखो, थ्रोम्बोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली बिकॉज ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। सो थ्रोम्बोसिस से हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन, देन पैथोजेनेसिस, फेट ऑफ थ्रोम्बस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन क्या है कि this is a process of formation of solid mass which is also known as thrombus in circulation which is formed from the constituents of the flowing blood. ठीक है, तो thrombosis is a process in which there is formation of a solid mass which is also known as thrombus in circulation formed from the constituents of the flowing blood. तो जो hemostatic plaque का formation होता है which is formed at the cut end of the blood vessels in healthy individual. This is considered to be the simplest form of thrombosis. But अगर वो thrombi डेवलप होता है इन अनरप्चर्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड दिस विल कॉज इश्केमिक इंजुरी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, अच्छा। देन हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस थ्रोम्बोसिस। देखो, एक वर्चो करके साइंटिस्ट था, इन्होंने बोला है कि देर आर थ्री प्राइमरी इवेंट्स which प्री टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो इसे जो प्राइमरी इवेंट्स है इसे बोला जाता है वर्चोस ट्रायड। तो इसका जो एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ वर्चोस ट्रायड, दीज आर एंडोथेलियल इंजुरी, ऑल्टरेशन ऑफ द ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। वर्चोस ट्रायड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वर्चोस ट्रायड: एंडोथेलियल इंजुरी, ऑल्टरेशन ऑफ द ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज एंडोथेलियल इंजुरी। देखो, वास्कुलर इंजुरी होता है, दिस एक्सपोजेस सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू लाइक द कोलाजन, इलास्टिन, fibronectin and glycosaminoglycans. These are highly thrombogenic and plays an important role in initiating the thrombosis. अच्छा, देन नेक्स्ट है द रोल ऑफ प्लेटलेट। देखो, प्लेटलेट प्ले ए सेंट्रल रोल इन थ्रोम्बोसिस। The sequence of the events are first is platelet adhesion, then platelet release reaction in which the activated platelet undergo some release reaction by which the platelet granules are released. Then there is platelet aggregation which results in formation of the temporary hemostatic plug. Next is what is the role of coagulation system in in thrombosis. The coagulation mechanism involves conversion of plasma fibrinogen to solid mass of fibrin, which results in coagulation cascade activation and uh, blood coagulation. ठीक है, so this is the role of coagulation system. And then next is alteration of the blood flow. इसमें क्या होता है कि देखो, नॉर्मली जो ब्लड का जो एक्सिस होता है, इसमें मतलब एकदम सेंटर में रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन उसके बाजू में रहता है प्लेटलेट, और एकदम पेरीफेरी में रहता है स्लो मूविंग फ्री प्लाज्मा। तो ये तो एक नॉर्मल सी ब्लड वेसल है। तो टर्बुलेंस और जो स्टेसिस होता है, दिस टर्बुलेंस एंड स्टेसिस ऑकर्स इन, मतलब थ्रोम्बोसिस में देयर इज टर्बुलेंस एंड स्टेसिस इन विच द नॉर्मल एक्सिस मतलब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेंट्रली फ्लो करता है और इसके बाजू में प्लेटलेट फ्लो करता है, तो इसे बोला जाता है नॉर्मल एक्सिस। तो थ्रोम्बोसिस में टर्बुलेंस और स्टेसिस होता है एंड दिस डिसरप्ट्स द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड. When blood slows down, blood cells including the platelet marginate to the periphery and form a kind of pavement. This process is known as margination and pavementing. तो टर्बुलेंस क्या है कि अनइक्वल फ्लो, ठीक है, और स्टेसिस मतलब स्लोइंग। ठीक है, तो स्टेसिस के कारण देयर इज हायर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। जाहिर सी बात है, स्टेसिस में क्या होता है कि देयर इज स्लोइंग। तो अगर ब्लड स्लोली फ्लो करेगा तो जो ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो स्टेसिस के कारण देयर इज
higher release of oxygen from the blood, and turbulence, this causes injury to the endothelium resulting in deposition of platelet and fibrin. ठीक है, तो ये था ऑल्टरेशन ऑफ द ब्लड फ्लो. एंड देन देयर इज हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड. इसमें क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज्ड कोआगुलेशन फैक्टर एंड इंक्रीज प्लेटलेट काउंट इन ब्लड. तो दिस समटाइम्स ट्रिगर द थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कंडीशंस लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्सटेंसिव ट्रॉमा. तो ये था हाइपर कोआगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड. तो इतना ही था पैथोजेनेसिस में. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा डेफिनेशन, देन पैथोजेनेसिस देखा हम लोगों ने. देन नेक्स्ट इज फेट ऑफ थ्रोम्बस. देखो, जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो अगर फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम के ज़रिए अगर उसे रिमूव कर दिया गया तो देयर विल बी रिजोल्यूशन. ठीक है जी. अगर वो थ्रोम्बस जहाँ पर फॉर्मेशन हुआ उसे रिमूव नहीं किया गया और वहाँ पर जो ब्लड का जो सेल्स है, ठीक है, मतलब ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ पर जाके डिपोजिशन होता गया होता गया होता गया और जो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हुआ और ज़्यादा बिग होता गया साइज में, तो दिस विल अल्टीमेटली कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल. ठीक है, और इसके कारण देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपागेशन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. मतलब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगा. तो थ्रोम्बस का फेट क्या है, या तो ये पूरा रिजोल्यूशन हो जाएगा या फिर कॉम्प्लिकेशन के अंदर जाएगा. देखो पॉसिबल फेट क्या है. फर्स्ट देयर कैन बी रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन में क्या है कि फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट, थ्रोम्बस एक्टिवेट्स द फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम विथ कॉन्सिक्वेंट रिलीज ऑफ प्लाज्मिन which may dissolve the thrombus completely resulting in resolution. अगर वो थ्रोम्बस को रिमूव नहीं किया गया, इफ द थ्रोम्बस इज नॉट रिमूव्ड, इट स्टार्ट्स गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड. तो फेगोसाइटिक सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज appear and begin to phagocytose the fibrin and cell debris. The proteolytic enzymes liberated by the leukocytes, endothelial cells start digesting the coagulum. ठीक है, तो capillaries grow into the thrombus from the site of its attachment and fibroblasts start invading the thrombus. Thus fibrovascular granulation tissue, देखो fibrovascular granulation tissue form होता है organization में, and this subsequently becomes dense and less vascular subsequently and is covered over by endothelial cell. ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो थ्रोम्बाई को रिमूव नहीं किया गया तो यहाँ पर क्या होगा कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए फाइब्रोवास्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू. ठीक है, देन प्रोपागेशन में क्या होगा कि द थ्रोम्बस विल एनलार्ज इन साइज ड्यू टू मोर एंड मोर डिपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोइंग ब्लड. ठीक है, इन दिस वे दिस विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड वेसल. और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में क्या है कि याद रखो कि जो थ्रोम्बाई है अर्ली स्टेज में, और अगर वो इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्टेड थ्रोम्बाई और अर्ली स्टेज में ये फ्राइबल रहता है. ठीक है, एंड दिस मे गेट डिटैच, मतलब ये टूट सकता है. थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हुआ अर्ली स्टेज में टूट सकता है, और अगर वो इन्फेक्टेड थ्रोम्बाई है तब टूट सकता है. अगर वो टूट गया तो दिस में गेट डिटैच फ्रॉम द ब्लड वेसल वॉल एंड रिलीज्ड in part or completely in the bloodstream as emboli, which may produce ill effects at the site of their lodgement. मतलब जहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो वहाँ से जाके कहीं और जाके ये लॉज हो सकता है और वहाँ पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कर सकता है. ठीक है, तो ये था फेट ऑफ थ्रोम्बस. ठीक है, तो इतना ही था थ्रोम्बोसिस से. तुम लोगों को यही टॉपिक को अच्छे से देखना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो तुम लोग रिवाइज करो. If you like this video, you can subscribe to this channel and you can also share this video with your friends. So thank you. Bye.